सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज हमारा फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये आज इसका फर्स्ट पार्ट होगा। तो ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम इस चैप्टर को यहीं से। तो चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हुआ है वो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। लास्ट चैप्टर में हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, वो हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इस चैप्टर में पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि एक इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में अगर फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अभी सब पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, यानी कि अगर आपका कोई ये वायर है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो उस फ्लोइंग करंट की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हम इसे इजी वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी प्रोड्यूस हुई है वो हुई है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। क्या चीज़? करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। ये हमें याद रखना है मेन चीज। ठीक है, करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। अब आपने देखा होगा मैग्नेट क्या होता है, सबको पता है। मैग्नेट, हमने छोटे छोटे मैग्नेट्स देखे हैं, और अगर ये आपका कोई मैग्नेट है तो ये अट्रैक्ट कर लेता है कुछ पीसेस को। किन पीसेस को? जैसे आयरन के पीस हैं, स्टील के पीसेस हैं, आपका कोई कॉइन है। कभी कभी जो हमारी स्टील अलमीराज होती है उन पे मैग्नेट्स हमारे चिपक जाते हैं, तो यानी वो अट्रैक्ट करता है उन चीज़ों को। मैग्नेट्स की अगर हम बात करें तो उनके बहुत सारे शेप्स और साइजेस होते हैं। वो जनरली ओवल शेप का हो सकता है, वो एक हॉर्सशू मैग्नेट आता है एक यू शेप का, वो वैसा शेप का हो सकता है। ये बार मैग्नेट होता है जो एक रेक्टेंगल की शेप में होता है। तो ऐसे बहुत सारे मैग्नेट की शेप हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें बार मैग्नेट की, ये सबसे इजीली अवेलेबल मैग्नेट होता है बार मैग्नेट। अब नाम से पता चल रहा है कि बार की शेप का होगा। अब बार की शेप क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर शेप होती है उसकी। ठीक है, ये एक शेप होती है एक बार मैग्नेट की। उसमें एक तरफ होता है आपका नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ होता है साउथ पोल। ठीक है, साउथ और नॉर्थ। तो ये एक होता है हमारा बार मैग्नेट जिसमें बार की शेप होगी, और ये जो इसका क्रॉस सेक्शन होता है बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है ये चारों तरफ से। ठीक है, और ये किसे अट्रैक्ट करता है? ये आयरन पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है, ये निकल पीसेस, कोबाल्ट, स्टील, इन सब पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ बार मैग्नेट। और बहुत इसकी एक अच्छी स्ट्रेंथ का होता है जनरली। पर हाँ, ये क्योंकि नेचुरल मैग्नेट होता है, इसकी स्ट्रेंथ को ऐसे वेरी नहीं कर सकते। किसकी स्ट्रेंथ को वेरी कर सकते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मैंने इसमें लिखा एन और एस। अब ये एन और एस क्या है? ये है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। किसी भी मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब अगर हमने दो मैग्नेट रखे ए और बी, तो इस तरफ इसका एन है, इस तरफ एस, इस तरफ एन, इस तरफ एस, यानी नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। तो अभी जो साउथ और नॉर्थ है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये जो मैग्नेट्स हैं इनकी कंडीशन आगे क्या हो जाएगी? ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अपोजिट्स अट्रैक्ट और लाइक रिपेल,
लाइक पोल्स एक तरफ हैं तो एक दूसरे को मैग्नेट रिपेल करेंगे, वही अनलाइक एक तरफ है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब अगर ये यहाँ पे हमारा साउथ की जगह यहाँ पे नॉर्थ हो, कैसे? यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, तो जब इन दोनों को हम पास लाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस केस में हम इसमें अट्रैक्शन हुआ था और इसमें हमारा रिपल्शन होगा। तो अब ये जब एक दूसरे के हम पास लाएंगे तो हमारा क्या बन के आएगा? कुछ नहीं होगा, ये एक दूसरे से दूर ही रहेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट्स, ये एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे अनटिल एंड अनलेस हम दोनों के जो अपोजिट पोल्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करवाएं या उन्हें साथ में लाएं। ठीक है, तो ये था हमारे पोल्स की बात जो कि मैग्नेट्स में लगे हुए होते हैं। अब बात करते हैं जो हमने सबसे पहले पढ़ी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये हमारे इस चैप्टर का मतलब है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कि मैग्नेट किसी फील्ड में रखा है, हाँ, तो वो मैग्नेट किसी फील्ड को जनरेट करता है। कैसे, उसे एक बार समझ लेते हैं। तो मैग्नेट की फील्ड क्या होगी? उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक अगर हमारा मैग्नेट है और ये अपने जो भी कोई मैग्नेट होता है वो मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट करता है, यानी उसका एक एरिया है पूरा, और इस एरिया में अगर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो उस पर फोर्स लगाएगा। तो अगर ये जैसे अगर बिल्कुल सेंटर में रखा है ये, तो यहाँ पे हम कोई मैग्नेट ले आए इस पोजीशन पे, पॉइंट ए पे, तो यहाँ पे वो फोर्स लगा रहा है। बी पॉइंट पे तो यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, सी पॉइंट पे तो यहाँ फोर्स नहीं लगा पाएगा, यानी उस एरिया के अंदर नहीं है जहां तक मैग्नेट की फोर्स लग रही है। तो वो जो एरिया होता है जहां पे मैग्नेट अपनी फोर्स लगा पा रहा है, ये एरिया जो है पूरा, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जहां पे मैग्नेट का जो इफेक्ट है वो हम फील कर पा रहे हैं। क्या चीज? द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट। एक मैग्नेट के चारों तरफ जो स्पेस होती है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रही है, यानी मैग्नेट की ताकत हमें फील हो पा रही है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रही है, उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ये जो हमारा पूरा स्फीयर है ये इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पे कोई मैग्नेट लाएंगे या कोई ऐसा सब्सटेंस जिसे अट्रैक्ट कर सकता है मैग्नेट, तो वहां पे उसमें फोर्स लगेगी, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो चुका उसकी। ठीक है, तो आपको पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है वो कैसे निकालेंगे हम? तो डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की अब हमें डायरेक्शन बतानी है। तो डायरेक्शन किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की किसी पॉइंट पे होती है, ठीक है, एट अ सर्टेन पॉइंट। एट अ सर्टेन पॉइंट जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट फोर्स की, जो कि एक नॉर्थ पोल पे लग रहा है एक पॉइंट के। ये भी आपको समझ में नहीं आया होगा, अब मैं बताऊं इसे कि ये आपका कोई मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो जो हमारा इसमें हमने नॉर्थ साउथ बना दिया, तो अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब ये जो हमारे एक पूरा एरिया में इसकी फोर्स लगेगी, तो उस फोर्स पे किसी एक सर्टेन पॉइंट पे जो एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल पे जो प्लेस हुआ है हमारा वो पॉइंट, उस पे जो फोर्स लग रही है वो हमारी उसकी डायरेक्शन सेम होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। अब ये हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल क्या है? हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल, एक मिनट, तो हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल में ये हमारा नॉर्थ तो एक डायरेक्शन होती है, पर हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल यानी जो नॉर्थ पोल है वो हमारा चेंज हो रहा है एज द डायरेक्शन ऑफ कंपास चेंजेस, कंपास की डायरेक्शन चेंज की नॉर्थ पोल के चेंज होने में। ठीक है, तो उस पॉइंट पे जो हमारा हाइपोथेटिकल नॉर्थ होगा उस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो होती हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ड्रॉन की भी होती हैं, जिसमें हमारा नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्या चीज़?
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमारा एक ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, और जो लाइंस आपके नॉर्थ से ओरिजिनेट होके साउथ में जा रही हैं, तो जो इनकी डायरेक्शन होगी, यानी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपकी इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, तो उसमें जो आपका मैग्नेटिक लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ मैग्नेटिक पोल हमारा मूव होगा, वो होगी डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। क्योंकि इस तरफ से मूव होगा तो ये हमारी होगी मैग्नेटिक फील्ड्स, हमारी हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा ओरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल से और एंड होती है साउथ पोल पे। ठीक है, तो ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसकी डायरेक्शन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसका आता है कि अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमने उसकी डायरेक्शन पढ़ी और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी कुछ 3 सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं जो बहुत बार पूछी भी जाती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, अभी मैंने आपको बताया, नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पे खत्म होती है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट, वहां से निकलती है, फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इन द साउथ पोल। सेकंड होता है इनका कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पोल्स पे क्लोजर होती हैं और बाकी जगहों पे सेपरेटेड होती है। क्या चीज़? कि पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर while a bit more separated at other places। ठीक है, अब इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा तब होंगी जब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा लग रही होगी, यानी मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट हो रही होगी। तो यानी पोल्स पे मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस करते हैं, वाइल जो बाकी जगह होती हैं उन पे कम एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, थर्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट का मतलब हो गया कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। उसका इसका रीजन भी पूछा जाता है बहुत बार। रीजन क्या है? तो रीजन में हम लिखेंगे कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट हो रही हैं तो जो रिजल्टेंट होगा, जैसे ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, अब ये जैसे ये इंटरसेक्ट हो गई, तो कि जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है फिर वो दो जगह लाया करेगा। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स लगती है हमारी नॉर्थ पोल पे जो कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब नॉर्थ पोल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो जगह तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या चीज़ बताई मैंने? कि जो रिजल्टेंट फोर्स है ऑलवेज एक्ट्स इन वन डायरेक्शन। अगर इंटरसेक्ट की, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन will lie in more than one direction, which is not possible। तो इसलिए two magnetic field lines never intersect each other। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर हमने बात की तो हमें जो मेन टॉपिक है उसकी भी बात करनी पड़ेगी। क्या चीज़? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या हम इसे अभी शॉर्ट फॉर्म बोले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इसी चीज़ को एक और नाम दिया हुआ है जो भी बहुत हमें पढ़ना है और आपके आगे क्लासेस में बहुत पढ़ना है आपको, जैसे 12th में बहुत आता है, इसका पूरा चैप्टर भी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो इसमें पहले तो ये कंक्लूड किया, जो भी ये हमारा बना था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो डिस्कवर हुआ था, वो था ऑर्स्टिड ने इसे डिस्कवर किया था, डिस्कवर किया था इन 1820। और जब इसे डिस्कवर किया था तो एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक जो वायर जिसमें करंट है वो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है। अब कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि एक टाइनी मैग्नेट होगा। अब क्योंकि कंपास नीडल तो हमारी टाइनी मैग्नेट होती है, हमें पता ही है कि उस वो नॉर्थ हमें डायरेक्शन दिखाती है, साउथ डायरेक्शन बता देती है। तो अगर उसमें एक टाइनी कंपास नीडल है, एक जो मेटल है, और वो उसे डिफ्लेक्ट कर पा रहा है जिस वायर में करंट है, इसका मतलब पता चलता है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट लग रहा है। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया ऑर्स्टिड ने कि अ करंट कैरिंग वायर, करंट फ्लोइंग इन अ वायर, जो हमने अभी सबसे पहले पढ़ा था, करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अराउंड इट, कि करंट अगर किसी वायर में फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, अब ये जो एक पूरा एक्सपेरिमेंट किया था हमें उसे पढ़ना है। तो वो क्योंकि एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट है, हमें पूरा उसे इजीली समझना पड़ेगा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो वो तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने पढ़ लिया मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो सब हमने पढ़ लिया। और हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुरू हो जाएगा कल से। ठीक है, सो फिलहाल आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ़ पॉसिबल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।